नमस्कार, आप देख रहे हैं वाल हरियाणा और मैं आपके साथ वसुंधरा कामोज। अक्सर हमने ऐसे मामले सुने हैं जिसमें कहीं ना कहीं पति पत्नी होते हैं, शादी होती है, लेकिन बाद में पत्नी कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का शिकार होती है, जिसकी वजह से उसकी ही नहीं बल्कि उसके बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जी हाँ, ऐसा ही मामला सामने आया यमुनानगर जिले के अंसर टाउन से, जहाँ पर तस्वीरों में आप एक महिला को देखेंगे जिनका कहना यह है कि जब इन्होंने शादी की, लव मैरिज की, तो युवक ने अपना नाम कहीं ना कहीं अमन राणा बताया और बाद में इनको पता लगता है कि उसका नाम अकरम खान है। जी हाँ, कहीं ना कहीं हिंदू बताकर शादी की गई और बाद में सामने आता है कि वो मुस्लिम था। तो क्या मामला था, आपको नहीं पता था सच में कि वो मुस्लिम है? स्टार्टिंग में तो नहीं पता था मैम, मुझे सच में नहीं पता था? हाँ जी, आपको? क्योंकि बाद में उसने जो मैंने 6 महीने बाद बताया था। शादी किस जगह हुई थी आपकी? साहा में हुई थी, साहा शिव जी के मंदिर में 2012 में। मंदिर में शादी हुई थी आपको? तो आपने यकीन कर लिया कहीं ना कहीं हिंदू? क्योंकि जब मंदिर में उसने शादी करी है, फेरे भी लिए थे और मतलब जो कुछ रीति रिवाज होते हैं हिंदू धर्म में वो सब अपनाए थे उसने। तो आपको कब पता लगा कि वो अकरम खान है? जब वो 5-6 महीने के बाद मैं उसकी फैमिली से मिलने आई थी तब मुझे पता चला था कि ये तो हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम है। तो उस वक्त आपने क्या किया, अपना लिया कि छोड़ने की कोशिश? मैंने विरोध किया था कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तूने मुझे धोखा दिया है। लेकिन उसकी मम्मी पापा ने मेरे साथ मतलब अच्छा सा बर्ताव किया, इसलिए मैं बर्दाश्त करती रही कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक है। लेकिन जब वो मुझे बार बार टोकता था कि तू पूजा पाठ मत कर, मंदिर मत जा, व्रत मत रख, तब मैंने विरोध करना ज़्यादा शुरू कर दिया था कि कहता ये मीट बना खा। मैंने खाने से तो मना कर दिया, लेकिन बनाना तो पड़ता ही है फिर घर में जब कोई कहता है। तो मैम उसके बाद जो है ना झगड़े शुरू हो गए थे बस। फिर तो आप हिंदू थे और जब आपकी उनसे शादी हुई तो वो कुंवारे थे? आप शादीशुदा थे? डाइवोर्स हो गया था आपका? आपका डाइवोर्स? हाँ जी, एक बेटा है मेरा बड़ा। अच्छा। हाँ जी। वो अभी आपके कितने बच्चे हैं? अभी मेरे 3 बच्चे हैं जी, 2 उसके हैं, एक पहले वाले का है। तो इस वक्त क्या प्रॉब्लम आ रही है? इस वक्त आपको क्या परेशानी आ रही है? आपने बताया घर में आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं। तो मैं मुझे ये परेशानी आ रही है कि उसने दूसरी औरत रखी है सन 2020 से, और जब से उसने वो औरत रखी है, ये है शन्नो नाम की वो औरत, जब से उसने वो औरत रखी है, वो औरत भी मुझे गंदा गंदा बोलती है और वो जो है ना मुझे खर्चा पानी भी कम देता है और साथ में मुझे ये धमकी देता है, मैं तो तुझे ज़्यादा पैसे देता था, उसको तो कम देता था। मैंने तो तेरे पर एहसान किया है, तुझे पैसे दे के, तुझे खर्चा दे के एहसान किया है। और अब वो मारता पीटता भी है, बच्चों को भी मतलब मुझे मारने की धमकी दे रहा है, बच्चों को भी मारने की धमकी दे रहा है। अभी ताज़ा ताज़ा कल वो यहाँ आया था, उसने पहले तो ये मेरा फ़ोन तोड़ा है। हाँ जी, घर में भी तोड़ फोड़ करी है, ये शीशे वगैरह सब तोड़ के गया है, अंदर अलमारी पे, कूलर पे, मशीन पे, सब कहता मैं तेरा चोरी सामान उठा के लेके जाऊंगा। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये शीशा है, आपको टूटा हुआ नजर आएगा, कांच यहाँ पर बिखरा पड़ा है और कहीं ना कहीं अंदर की तस्वीरें भी अगर हम आपको दिखाएं तो छोटा सा 1 रूम सेट है जहाँ पर ये रहते हैं अपने बच्चों के साथ। ये फ्रिज पर भी कहीं ना कहीं लातें मारी गई हैं, सामने अलमारी पर भी डंडों से मारा था। किस चीज से मारा था? हाँ जी, लोहे का डंडा था, उससे मारा था और यहाँ पे एक लकड़ी की वो पड़ी थी जिससे शीशे तोड़े गए थे। तो अभी आपके साथ हिंसा हो रही है, जबरदस्ती हो रही है, क्योंकि शादी की बात करें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म में दूसरी शादी करना जायज है, लेकिन आपको पता लग गया था कि आप मुस्लिम धर्म में अब ब्याह चुकी हैं, तो आपने उस चीज को अपना भी लिया। तो अभी आपकी क्या परेशानी है और क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? कंप्लेंट दी आपने पुलिस को? ये है मैम कि वो औरत भी मुझे धमकियां देती है और वो मतलब उसके कहने में चल के मुझे मारना चाहता है, मारने की धमकियां देता है, साथ में कहता है चोरी से पीछे से तेरा ताला तोड़ के सामान उठा के ले जाऊंगा, तेरे बच्चों को भी मार दूंगा, तुझे भी मार दूंगा। उनसे कितने बच्चे हैं? उनसे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, 5 साल की बेटी है और 2.5 साल का बेटा है। तो उनका खर्चा कैसे चला रहे हैं आप? खर्चा फिलहाल तो वो जैसे कैसे देता था, रो के थोड़ा बहुत देता था, चला रहे थे, लेकिन अब उसने खर्चा देना बंद कर दिया है। तो अभी आप कैसे चलाते हैं? यहाँ कमरे का भी किराया होगा, अगर आप नौकरी नहीं करते तो खर्चा कहाँ से आता है? मैंने अपने कानों की ये गोल्ड बेच के तब ये यहाँ का किराया दिया है। आप पर भी गंदे इल्जाम लगाए जाते हैं कि आप गलत काम करते हैं यहाँ पर। मैंने जय भवानी सेना के अध्यक्ष आदित्य जी से जो है ना मदद मांगी थी, जिस टाइम मैं उनके पास गई थी, तो अब वो कल आके मुझे ये कह रहा था कि जो आदित्य है ना वो तेरा फ्रेंड है, तेरे साथ जो है ना उसकी गलत संबंध है और उसने जो है ना मतलब तुझे यहाँ पे रंडी खाना खोलने के लिए बोल रहा है, वो भी आया करेगा, तेरे जो पत्रकार जो जिन्होंने तेरी वीडियो बनाई है वो सारे आया करेंगे, तू धंधा करया करेगी। कहीं ना कहीं अश्लील शब्द? हाँ जी, उसने ऐसे गंदी गंदी बातें बोली हैं। तो आपने पुलिस को कंप्लेंट की इस मामले को लेकर? हाँ जी मैम, मैंने सुबह जो है ना सदर थाना में कंप्लेंट की है और जो शन्नो उसकी जो वाइफ है, उसकी बहन है सलमा जो मुंडा खेड़ा में रहती है और उसका जो हस्बैंड है सचिन, उसके 2 भाई हैं,
सन्नो के, वो सब मिले हुए हैं और वो मुझे मरवाना चाहते हैं अकरम खान से। वो ये चाहते हैं अकरम खान मुझे मार दे, वो जेल चला जाए और वो लोग मजे से जो है ना उसकी जो सामान जो चीजें हैं। साजिश की हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी कितनी पत्नियां हैं उनकी आपको मिलाकर? 2 हैं, 3 हैं? क्योंकि कभी 3 बताया जाता है तो कभी 2 बताया वैसे जाता तो है। मतलब बाहर तो सर 2 ही दिखाई गई है, एक पहली मैं हूँ दूसरी ये वाली है। लेकिन उसके जो है ना पता नहीं कितनी लोगों कितनी लड़कियों के साथ संबंध है। कुछ साल पहले जो है ना एक गांव पास बिलासपुर के पास पड़ता है, अनु नाम की लड़की के साथ पकड़ा गया था वो। और वहां पे भी जो है ना खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था, घर में मार पिटाई भी करी थी उसने मेरे साथ। मेरी जो है ना एक ईयरिंग भी मतलब वहां पे खोई गई थी। और कुछ टाइम के बाद एक इधर अंबाला साइड में गांव पड़ता है, वहाँ शिल्पा नाम की एक लेडी है, उसके साथ वो पकड़ा गया था। थोड़ी दिन पहले जो है ना एक बिहारन है साहा की, हाँ जी साहा की बिहारन, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने सारी पकड़ी है। मतलब वो जो है ना ये काम करता ही है और दूसरों को। क्या रोजगार क्या है उनका जो इतना पैसा उनके पास आ रहा है? उसके पास कोई पैसा नहीं है मैम। वो जो है ना नशे करता है, अफीम भुक्की वगैरह बेचता भी है और खाता भी है। और इस टाइम वो स्मैक का नशा करता है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? आपने कंप्लेंट की है? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जी। तो कहीं ना कहीं ये मामला हमने आपको दिखाया यमुनानगर जिले से, जहां पर एक बार फिर से अजीबोगरीब मामला सामने आता है। कहीं ना कहीं लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है इनके द्वारा, क्योंकि जो युवक था उसने पहले अपना नाम अमन राणा बताया था, शादी की मंदिर में बकायदा फेरे लिए, मंदिर में पूजा पाठ के साथ इनके साथ लव मैरिज की। लेकिन बाद में पता लगता है कि वो अमन राणा नहीं बल्कि अकरम खान है। हालांकि हालातों के साथ इन्होंने उसको अपना लिया, लेकिन बाद में जब हद पार हो गई तो इनको पुलिस में जाना पड़ा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। अब इन्हीं पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी सामने आएगी समय के साथ। फिलहाल की ये बड़ी खबर आपको दिखाई यमुनानगर जिले से। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे वायल हरियाणा के साथ।